हेलो दोस्तों, मैं दामोदर शर्मा जीके विद दामोदर सर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 29 मई 2020 के टॉप 10 करंट जीके की बात करेंगे। दोस्तों ध्यान से देखना एक एक क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस योजना के तहत निर्मित चंबा सुरंग से वाहन रवानगी योजना का उद्घाटन किया है? दोस्तों, चंबा सुरंग का जब नाम आए तो आप याद रखना वो योजना है चार धाम योजना। चार धाम बद्रीनाथ केदारनाथ वाली चार धाम योजना है। चार धाम योजना की आप बात करोगे तो देखो दोस्तों, चंबा सुरंग में देखना चार धाम योजना, ये योजना शुरू हुई थी 2016 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी योजना को शुरू किया था। और ये चंबा सुरंग है, ये सुरंग उत्तराखंड की सबसे लंबी सुरंग है दोस्तों। और इसकी लंबाई 440 किलोमीटर है। चौड़ाई है इसकी 10 मीटर इसकी चौड़ाई है दोस्तों। याद रखना इसकी लंबाई 440 किलोमीटर है। और चंबा सुरंग ना, ये एक अलग सुरंग ऐसी ऑस्ट्रेलियाई तकनीकी से निर्मित सुरंग है दोस्तों। बड़ी अच्छी बात है। चंबा सुरंग उत्तराखंड राज्य में है, चंबा घाटी में है। और चार धाम योजना के लिए नितिन गडकरी ने इसे वाहन रवानगी योजना को उद्घाटन कर दिया दोस्तों। बड़ी अच्छी बात है, याद रखना चंबा सुरंग की और योजना की। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। G7 सम्मेलन 2020 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया जाना है? G7 7 देशों का एक संगठन है, उसका आयोजन 2020 कहाँ किया जाना है? वो किया जाना दोस्तों अमेरिका में किया जाना है। बड़ी अच्छी बात है। आज वर्तमान जो दुनिया है, कोविड-19 की वजह से हर सम्मेलन, हर खेल, हर एक बड़ा जो समूह में आयोजित होने वाला जो कार्यक्रम उसको रद्द किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों G7 का 2020 में जो सम्मेलन होगा ना, वो अमेरिका में होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया कि इन 7 देश G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं। ब्रिटेन शामिल है, फ्रांस शामिल है, जर्मनी शामिल है, इटली शामिल है, जापान शामिल है और कनाडा शामिल है। लिख लेना दोस्तों, अपने नोट्स बना लेना साथ साथ में कि G7 में देश कौन कौन से शामिल हैं। दोबारा देख लेना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, इन देशों का समूह है। और ये कोविड-19 पर चर्चा करेंगे अमेरिका में जाकर के कि ये ट्रंप ने बताया कि अमेरिका में आओ और कोविड-19 में सुधार की बात करेंगे। जो वैक्सीन बनाई जा रही है उस पर चर्चा करेंगे, ह्यूमन ट्रायल पर परीक्षण करेंगे, उन पर बातें करेंगे। तो G7 का सम्मेलन वहाँ किया जाने वाला है 2020 में। तो चर्चा का विषय G7, अच्छी बात है। कई बार ये एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्या है मिरर डिप्लॉयमेंट की रणनीति? अब देखो, क्या है मिरर डिप्लॉयमेंट? इसका शिष्य से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। मिरर से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका उत्तर है दूसरे के कार्य के मुताबिक कार्य करना। देखो समझाता हूँ आपको। अभी वर्तमान में लद्दाख क्षेत्र में पेंगोंग झील के पास में गोलवेन घाटी है। और गोलवेन घाटी के आसपास भारत और चीन की सीमा लगती है। वहाँ दोनों देशों के सैनिकों के बीच में विवाद चल रहा है, तनाव चल रहा है दोनों देशों के बीच में। तो दोस्तों भारत ने एक रणनीति अपनाई है। यदि चाइना अपनी सेना के ऊपर यदि सैनिक बढ़ा रहा है, सैन्य बल बढ़ा रहा है, तो भारत भी उसी प्रकार से सैन्य बल बढ़ाएगा। यदि चाइना अपनी भारत की सीमा पर बंकर बना रहा है तो भारत भी है ना अपनी उस सीमा पर बंकर उतने ही बनाएगा जितने जो काम चाइना कर रहा है वो काम भारत भी करेगा। और उस रणनीति का नाम है मिरर डिप्लॉयमेंट रणनीति। ये सेना की, थल सेना की। बड़ा शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। शिष्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरे के कार्य के मुताबिक कार्य करना, भारत और चीन के बीच में मिरर डिप्लॉयमेंट योजना। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। इथोपिया द्वारा नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसने नदी के अनुप्रवाह में स्थित देशों यथा मिस्र तथा इथोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावनाओं को बढ़ा दिया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। उसका आंसर है नील नदी। नील दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6,600 से 6600 से किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। नील विक्टोरिया झील से निकलती है, भूमध्य सागर में गिरती है दोस्तों। और ये नदी डेल्टा बनाती है। नील नदी अपना जब डेल्टा बनाती है तो डेल्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले बात करोगे इरिटोस्थनीज ने किया था।
इराटोस्थनीज से पहले हेरोडोटस नाम का एक इतिहासकार था जिसने डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था। बाद में इराटोस्थनीज ने डेल्टा को परिभाषित कर दिया था। दोस्तों याद रख लेना, डेल्टा जैसे क्या होता है, डेल्टा इस प्रकार से होता है जैसे नदी बह रही है, अपने अंत समय में नदी मृत अवस्था में आ जाती है, इस प्रकार से बनने लग जाती है, धारा में बढ़ जाती है, और ये जो भाग है ना नदी का डेल्टा हो जाता है। ये नदी का डेल्टा इस प्रकार से। अच्छा, एक होती है एस्चुरी, जैसे ये एक तीव्र ढाल वाली घाटी है, इसके आसपास जब नदी बहती है ना वो भी इस प्रकार से तेज ढाल में बहेगी, वो डेल्टा नहीं बनाती, सीधी आकर गिर जाती है, इसे एस्चुरी बोलते हैं। ज्योग्राफी में आप नदियाँ आओगे तो दोबारा चर्चा करूँगा एस्चुरी की। और जैसे भारत में नर्मदा और ताप्ती है, डेल्टा नहीं बनाती है, उसी प्रकार नील नदी है, डेल्टा बनाती है, भूमध्य सागर में गिरती है। इटली और जैसे जर्मनी है, इटली है, इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप है, इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप है। तो यहाँ पर भूमध्य सागर है दोस्तों, यहाँ पर भूमध्य सागर है। नील इस प्रकार से निकल के जाती है, इस प्रकार से भूमध्य सागर में गिरती है। विक्टोरिया झील से निकलती है और यहाँ पर भूमध्य सागर है। ये इथोपिया है, यहाँ पर इथोपिया देश लगता है। सूडान से बहती है, दक्षिणी सूडान से बहती है, मिस्र से बहती हुई भूमध्य सागर में गिर जाती है। दुनिया की सबसे लंबी नदी है। लेकिन आपको पूछेगा आयतन की दृष्टि से दुनिया की सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी है। अमेजन, दक्षिणी अमेरिका की अमेजन दुनिया की सबसे लंबी नदी है। लेकिन लंबाई की दृष्टि से देखेगा तो सबसे लंबी नदी नील नदी है, चौड़ी कम नील। बात समझ में आई होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने के लिए WHO फाउंडेशन नामक संस्था का गठन कब किया था? बड़ी अच्छी बात है, इसका गठन किया था 27 मई 2020 को किया था। WHO 7 अप्रैल 1948 को उसकी स्थापना होती है WHO की। और WHO ने पैसे जुटाने के लिए, फंड जुटाने के लिए एक WHO फाउंडेशन नामक संस्था गठन किया 27 मई 2020 को। जो बड़े बड़े सुपर देश हैं, सुपर पावर वाले देश हैं, उन देशों से और कम भी देश हैं, कमज़ोर देश हैं, उनसे भी फंड इकट्ठा कर रहा है WHO, कर रहा है इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितने रुपए किसानों में बांटे हैं? चर्चा का विषय। कोविड-19 की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, किसान पहले से गरीब थे, गरीब हैं, तो सरकार उनकी सहायता कर रही है। उन किसानों के खातों में सीधे सरकार पैसे ट्रांसफ़र कर रही है, मतलब बीच में कोई के द्वारा नहीं कर रही है, सीधे पैसे ट्रांसफ़र कर रही है। वो योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। इसके तहत अभी तक 19,100 करोड़ रुपए भारत सरकार ने किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। बड़ी शानदार बात है दोस्तों। अब इस योजना से अभी तक 5.55 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। और यदि आप याद करोगे वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। दोस्तों याद रखना, बड़ी अच्छी योजना है, किसानों को फायदा मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, श्यामला जी भावे का निधन 22 मई 2020 को निधन हो गया। वो किस क्षेत्र की जानी जाती थी? दोस्तों वो शास्त्रीय संगीत की थी, साथ साथ में वो कर्नाटक संगीत की भी जानी जाती थी। इंडियन संगीत भी था उसके पास, मतलब बहुत ही अच्छी गायकार थी श्यामला जी भावे। उसका 22 मई 2020 को निधन हो गया। आगे की तरफ बात करते हैं दोस्तों। कोविड-19 की वजह से संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स नेताओं की बैठक को स्थगित कर दिया। वह किस देश में होने वाली थी? वो दोस्तों रूस में होने वाली थी। संघाई सहयोग संगठन SCO और ब्रिक्स नेताओं, ब्रिक्स आप जानती हैं, SCO की बात करूँ, देखो SCO में देश शामिल कौन कौन से हैं दोस्तों? SCO के यदि मुख्यालय की बात करोगे तो बीजिंग में इसका मुख्यालय है, और बीजिंग चीन में है, चीन की राजधानी है। बीजिंग में SCO का मुख्यालय है। SCO में 8 देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं? चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत व पाकिस्तान। दोबारा देख लेना, 8 चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत व पाकिस्तान, इन देशों का समूह है। और ब्रिक्स आप जानते हैं, BRICS, मतलब भारत है, रूस है, ब्राज़ील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है और दक्षिणी अफ्रीका है।
ये देश शामिल हैं ब्रिक्स के अंतर्गत। तो संघाई और ब्रिक्स ने दोनों ने मिलकर के इस कोविड-19 की वजह से रूस में था जो इसको स्थगित कर दिया। तो ध्यान रखना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, हर रोज इन 10 क्वेश्चनों को पढ़ना, आपका बिल्कुल करंट जीके तैयार होगा दोस्तों, गारंटी देता हूँ। साथ साथ में अपनी इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, राजस्थान ज्योग्राफी चल रही है, आप उसका भी अध्ययन करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ो, वीडियो देखो, आपको समझ में आएगी। मैं पूरी डीपली ज्योग्राफी करा रहा हूँ दोस्तों, राजस्थान की ज्योग्राफी, विश्व ज्योग्राफी भी कराऊंगा, इंडियन ज्योग्राफी डीपली चल रही है। साथ साथ में अभी 1 जून से लाइव क्लास शुरू कर दूंगा दोस्तों, तो आप रात को 9 बजे लाइव क्लास शुरू करेंगे 1 जून के बाद में, तो आप लाइव लेना, आपको आराम से पढ़ाऊंगा। और साथ साथ में हिस्ट्री भी शुरू करेंगे, पॉलिटी भी शुरू करेंगे, हिंदी भी शुरू करेंगे दोस्तों। चैनल पर बने रहना, पूरी की पूरे आपको कंटेंट है वो आपको दूंगा इस जीके विद दामोदर सर चैनल पर दोस्तों। 9वां क्वेश्चन है, स्वदेशी विमान तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन 27 मई 2020 को वायुसेना में शामिल हुए, इस स्क्वाड्रन का नाम बताइए। अब देखो, स्क्वाड्रन का मतलब क्या होता है? स्क्वाड्रन का मतलब होता है समूह है। तेजस का दूसरा समूह है जो भारतीय वायुसेना में शामिल होगा, उस समूह का नाम है दोस्तों फ्लाइंग बुलेट्स नाम है उसका। और वो एयरक्राफ्ट का एक समूह है जिसको वायुसेना में शामिल किया गया 27 मई को, रक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी करने के लिए शामिल किया। अच्छी बातें हैं। अच्छा, हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व विभाग को 1100 वर्ष पुराना शिवलिंग मिला? यहाँ पर थोड़ी सी गलती है दोस्तों, यहाँ पर लिखना 1100 वर्ष पुराना, 1100 वर्ष पुराना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई लिखते वक्त। 1100 वर्ष पुराना ये वियतनाम में मिला दोस्तों। जब वियतनाम की बात करोगे, दक्षिणी पूर्वी एशियाई महाद्वीप का देश है वियतनाम, चाइना के पास में सीमा लगती है और इसकी राजधानी हनोई है दोस्तों। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई इसकी राजधानी है। यदि आप बात करोगे इसकी जानकारी किसने दी? वर्तमान में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद है। उस एस जयशंकर प्रसाद ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि वियतनाम में 1100 वर्ष पुराना शिवलिंग मिला है। और भारतीय पुरातत्व विभाग की आप बात करोगे, भारतीय पुरातत्व विभाग के वर्तमान में अध्यक्ष बने वी विद्यावती। ये बहुत ही करंट की अच्छी बात है, वर्तमान में बनी है, 2-4 दिन है, वी विद्यावती इसकी अध्यक्ष बनी है। आपको करंट के टॉप 10 क्वेश्चन पसंद आए होंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। ओके।